हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम हिमांशु महेश्वरी और मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ पॉवर्टी जिसका मतलब गरीबी है यार। आज के समय में इंडिया में हर कोई जानता है गरीबी क्या है। गरीबी का मतलब क्या है, क्या कोई जानता है? नहीं। गरीबी क्या है असल में साइंटिफिक भाषा में बात करें तो गरीबी क्या है? खाना ना मिलना गरीबी है, कपड़े ना हो पाना गरीबी है, घर ना हो पाना गरीबी है। गरीबी एक ऐसा एक पुअर को गरीब बोला जाता है। पुअर एक इंग्लिश वर्ड है जिसे हमने लैटिन लैंग्वेज PEAUCHE से लिया है, जिसका मतलब है हैविंग लिटर। जिनके पास कम सोर्स हो, थोड़ा सोर्स हो, उन्हें गरीब कहा जाता है। लेकिन क्या ये सही है? किसी को गरीब कहना सही है? नहीं। असल में गरीबी का मतलब ही कुछ अलग होता है, लेकिन लोगों ने उनकी आदत देख के क्या हालात है उसी को गरीबी बना दिया। गरीबी का मतलब ये नहीं है कि कोई खाना नहीं खा रहा गरीब है। असल में कोई गरीबी बोझ नहीं है। गरीबी एक ऐसी हुनर है जो हमें मेहनत करना सिखा जाती है। गरीब इंसान जब सक्सेस पाता है ना, तो अच्छे खासे भी कुछ नहीं कर पाते उसके सामने। बड़े से बड़ा अमीर हो, वो भी गरीब के सामने कुछ नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे साथ के 2 बच्चे थे, एक लड़का था एक लड़की थी। लड़का बहुत अमीर, बहुत खर्चा करता था, लेकिन वो हमेशा जब भी अपना कुछ भी खाता था ना, किसी के शेयर नहीं करता था। कितना भी अमीर हो, शेयर नहीं करता है, खर्चा अपने वो पूरा करता है। लेकिन वही मेरे साथ में एक लड़की थी यार, बहुत मतलब BPL की थी। BPL बोलना गलत है वैसे, मीन्स थोड़ी नॉर्मल थी। अब वो जब भी अपना खाना खाती थी ना, सबके साथ शेयर करती थी। तो आप बताओ गरीब कौन है, वो लड़का या वो लड़की? सही मायने में गरीब का मतलब है एक ऐसी चीज़ जो हमें ये सिखाता है मेहनत कैसे करते हैं। मेहनत करना जो चीज़ सिखाती है ना, उसे गरीबी कहते हैं। गरीब बंद तो बहुत है देश में। हमारे देश में 22% लोग गरीब हैं। 2011 में जो हमारा जनगणना हुई थी, उसमें जो BPL निकाले गए थे, उसमें 22% लोग गरीब आए थे। भारत में इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है। गरीबी एक अभिशाप बन गई है, लोग मर रहे हैं। लेकिन आप हार मत मानिए। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। बहुत बिल गेट्स नाम को सबने सुन रखा है, बहुत औरों ने। बिल गेट्स क्या है? सबसे अमीर आदमी है इस टाइम दुनिया का। तो क्या उसने क्या करा? क्या वो पहले से अमीर था? उसके पापा या दादा कोई मिलियनर थे? कोई नहीं था। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था। उसकी फैमिली में ना इतना भी नहीं, इतना था सिर्फ वो अपने 2 टाइम का खाना खा सके। आज वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। कैसे? उसको ये पता है कि मेहनत कैसे करनी है। मेहनत तो गरीबी आपको सिखा के ही जाएगी, लेकिन गरीबी के साथ साथ मेहनत, और अगर आप उसमें थोड़ा सा एफर्ट डालना सीख जाए ना अपना, तो आपको इस दुनिया में कोई सफल होने से रोक ही नहीं सकता। मजाल है। अब जेफ बेजोस ले लो, अमेज़ॉन का CEO है। उसने ऐसा क्या करा भाई? शुरुआत में जब उसने काम शुरू करा था ना अमेज़ॉन, कुछ नहीं था। उसके शेयर होल्डर उससे ये कहते थे, बेजोस प्रॉफिट कब आएगा, बेजोस प्रॉफिट कब आएगा। वो बोलता था मेरा फोकस प्रॉफिट पे नहीं है, मेरा फोकस अपने वर्क पे है। अगर मैंने कुछ ऐसा प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा ना, तो प्रॉफिट अपने आप आएगा। बेसिकली आप लोग क्या कर रहे हैं? सबके पास गाड़ी है। मान लो आपकी लाइफ एक कार है, आपकी उस कार में पेट्रोल भी है, आपने उसको चालू ही नहीं कर रहे हो तो बढ़ेगी कैसे? एक्सेलरेटर कितना भी दे लो। तो बेसिकली हार्डवर्क क्या है हमारा? मेहनत क्या है गरीबी जो हमें दे रही है, हार्डवर्क दे रही है, वो पेट्रोल है। लेकिन जब तक आप उसमें सेल्फ नहीं देंगे ना, तब तक वो आपकी लाइफ आगे बढ़ ही नहीं सकती। अगर आपको सही मायने में अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो पहले एक बार ये सीखो कि गरीब ने ज़िंदगी कैसे बिताई। गरीबी बिल गेट्स की बेटी एक रेस्टोरेंट में गई थी। वहाँ पे उसने टिप के तौर पे $500 दे दिए। वहीं बिल गेट्स आया उसी रेस्टोरेंट में। वहाँ के वेटर ने क्या करा? सोचा कि उसी का इतना अमीर आदमी है, अच्छी खासी टिप देगा। उसे बहुत अच्छी सर्विस दी, जितनी अच्छी वो दे सकता था। बाद में बिल गेट्स ने सिर्फ $2 दिए टिप में। वो वेटर सोच में पड़ गया कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी है जिसने $2 दिए, और उसकी बेटी उसने $500 दिए। वो वेटर रह नहीं पाया। उसने बिल गेट्स से पूछा, सर आपने मुझे इतनी कम टिप क्यों दी? बिल गेट्स बोला, बेटा मेरी बेटी ने कभी गरीबी में ये नहीं देखा कि पैसा कमाया कैसे जाता है। पैसा कमाना उसने सीखा होता ना, देने से पहले 10 बार सोचती।
इसीलिए वो गरीबी जो है ना वो सिखा जाती है कि पैसा कमाना कैसे। ज़िंदगी में ना अगर कभी भी हार मानने वाले हो तो ये सोच लेना आपकी आखिरी सांस है। और अगर आपको किसी को भी कोई एक बंदा होता है जिसको ये पता हो आप उसकी आखिरी सांस है, किसी को नहीं पता। मतलब अभी भी आप स्ट्रगल कर सकते हो। एक दुकान में एक सेठ बैठा है और एक रिक्शा वाला है, एक गरीब है एक अमीर है। अंतर क्या है उन दोनों में? रिक्शा वाला पूरे दिन मेहनत करेगा तब 1000 रुपये कमा पाएगा। सेठ ने एक ग्राहक भी पकड़ लिया ना तो अभी उसका 1000 रुपये बन जाते हैं। लेकिन अब किसका फ़ायदा ज़्यादा है? सेठ क्या है, मेहनत नहीं कर पाएगा। कल को कुछ कारण से उसका बिजनेस डूब गया, कुछ भी हो गया, वो नहीं आगे बढ़ पाएगा। लेकिन वो रिक्शा वाला, उसने मेहनत करने लिया, रिक्शा चलाएगा और नीचे आ जाएगा, डिलीवरी पे करने लगेगा, कुछ भी करेगा लेकिन हार नहीं मानेगा। जिसने हार मान ली ना, मर जाना उसके लिए बेहतर है। लेकिन ये गरीबी ऐसी चीज़ है ना जो आपको सब सिखा सकती है। गरीबी को अभिशाप मानना ना ये आपकी गलती है, ये एक हमारे लिए गॉड की ब्लेसिंग है जो हमें अपने साथ बहुत किस्मत से मिलती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम उसे किस तरीके में ले रहे हैं। अगर हम उसे इस रूप में ले रहे हैं तो कभी नहीं हो सकता। लोग कहते हैं यार भगवान ने जो लिखा है वही होगा। अगर वही होना होता तो हाथ पैर ही क्यों दिए उसने भाई? हाथ पैर क्यों दिए? अपने आप ही हो जाएगा भाई। खाना अपने आप खा लोगे, अपने आप खाता होगा ना। हाथ चाहिए ना भाई, अपने आप तो खाना मुंह में नहीं आएगा ना। वैसे ही आपकी गरीबी आप पे कोई बोझ नहीं है। जब तक आप उसमें मेहनत करके सक्सेस को पानी नहीं सींचोगे ना तब तक वो आपको कभी कुछ नहीं दे सकती। गरीबी से एक इंसान तभी तक रह सकता है जब तक उसने ये नहीं सीखा कि मेरे पास मेहनत तो है लेकिन उसे लगाऊंगा सही रास्ता। इस टाइम इंडिया में लॉकडाउन में ना कितने ही लोग मर रहे हैं। तो क्या हो गया? मर रहे हैं? नहीं मर रहे, कोई नहीं मरेगा भाई। बस फ़र्क इतना, उन लोगों ने हार मान ली है। हार मान ली ना, कुछ नहीं हो सकता। हार मानने का मतलब है आपकी गाड़ी में लॉकडाउन लग गया भाई। जब तक आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे वो हटेगा नहीं। आप इंडिया में देख लो, लॉकडाउन लगा पड़ा, मोदी जी कह के तक के सोशल डिस्टेंसिंग करोगे तभी लॉकडाउन हटेगा, ये बीमारी तभी रुकेगी। ये गरीबी है ना कोरोना की तरह ही है। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे आपको तरीका, मेहनत तो आपको आई गई है, अब उसे किस जगह पे लगाओ, कैसे लगाओ, उसका आउटपुट कैसे लें, वो लेने का तरीका सीखना है। अगर वो आ गया ना आपको सक्सेस बनने से कोई नहीं सकता। यार मेरी एक लास्ट ही सलाह है, ज़िंदगी में ना कभी हार नहीं माननी है। अगर हार मान ली ना उस टाइम आपको ये सोच लो आपकी आखिरी सांस है। लेकिन कभी किसी को नहीं पता आखिरी सांस कौन सी है, इसलिए हार मत मानो, आखिरी दम तक लड़ो। इस टाइम ना अगर आप लड़ गए देश के लिए, अपने लिए लड़ोगे, अपने लिए कुछ करो। हार नहीं माननी है, लेकिन जहाँ हार माने ना तब कोई नहीं रोक सकता। कोई भी आपसे पूछने नहीं आएगा भाई खाना खाया नहीं खाया, कोई नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो, पूरा कर रहे हो अपनी तरफ से, सक्सेस पा ली ना, 100 आदमी आगे पीछे बोलेंगे सर खाना खा लो। तो यार ज़िंदगी में एक छोटी सी चीज़ है, मेहनत केवल गरीबी सिखा सकती है। और उसको सही राह में लगाना, उस मेहनत किस जगह लगाना, ये आपकी ये बुद्धि सिखा सकती है। दिमाग सबके पास है, किसी के पास कम ज़्यादा नहीं है। ये है कि वो किस तरीके से लगा रहा है। एक बंदा है उसके पास पैसे हैं, उसने दुकान में लगा दिए, अब जरूरी है सक्सेस होगा। लेकिन अगर आपने पूरी मेहनत करी है, ईमानदारी से काम करा है, कोई नहीं रोक सकता। तो यार हार मत मानो। इस टाइम पे आप हार मान लेना, मैं भी कितना भी कुछ भी कह लूँ कुछ नहीं असर पड़ना। लेकिन अगर आपने ठान लिया ना कि हाँ करना है, ज़िंदगी में जीना है, कोई नहीं रोक सकता। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, इस वीडियो को लाइक मत करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करो, और इसे उस तक पहुँचा दो जो सच में गरीब है और ज़िंदगी से हार मानना चाह रहा है, ताकि वो ये जान सके कि ज़िंदगी में हार नहीं माननी है। जहाँ हार मानी वहीं आपकी जिंदा बॉडी भी एक डेड बॉडी की तरह कहलाएगी। हमें डेड बॉडी नहीं बनना, हम लिविंग है, इंसान है, इंसान में जान होती है, करके दिखाना है। थैंक यू।